हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित आत्मत्राण शीर्षक कविता को 2 भागों में पढ़ चुका है और इन दोनों भागों पर आधारित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। और जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है या वे आत्मत्राण कविता का अर्थ समझना चाहते हैं तो वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरी कविता का अर्थ अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज आत्मत्राण शीर्षक कविता की प्रश्न उत्तर चर्चा की बारी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं हमेशा प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखकर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो आप भी सबसे पहले पूरे वीडियो को ध्यान से सुनें, फिर अपनी कॉपी में बारी बारी से सारे प्रश्नों को लिख डालें। लिखने के बाद आप स्वयं से कोशिश करें कि आपको इतने सारे प्रश्नों में से कितने का उत्तर आता है और फिर जो है आप उन सारे प्रश्नों के उत्तर को स्वयं से लिखें। इससे यह फ़ायदा तो होगा कि आपकी स्वयं की जांच हो जाएगी कि आपको कितना याद है या आपको भी और कितना याद करना है, और दूसरी आपको लिखने का अभ्यास होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी हर बात को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का विषय, आत्मत्राण विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर। प्रश्न उत्तर चर्चा। पहला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो है यह बंगला भाषा में मूल रूप से लिखी गई है, यह बंगला की कविता है। दूसरा है, आत्मत्राण कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस कविता को वो हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो इस कविता का किसी ने हिंदी में अनुवाद किया ही है। तो उस अनुवादक का क्या नाम है? तो उस अनुवादक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के महान विभूति हैं और उनके बहुत सारे निबंध जो हैं, जो हमारे विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, अशोक के फूल, कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं इत्यादि। इसके साथ ही साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक भी हैं। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न, आत्मत्राण का शाब्दिक अर्थ लिखो। यानी आप जो आत्मत्राण शीर्षक कविता को पढ़ रहे हैं उस शीर्षक का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है आत्म से, आत्म माने अत्राण यानी रक्षा, यानी स्वयं की रक्षा। आत्मत्राण का शाब्दिक अर्थ हुआ स्वयं की रक्षा। आत्मत्राण कविता में कवि ने किससे प्रार्थना की है? तो आत्मत्राण कविता में कवि ने किससे प्रार्थना की है? ईश्वर से प्रार्थना की है। अगला देखिए, आत्मत्राण कविता में कवि ईश्वर से क्या नहीं चाहता है? तो कविता की जो आरंभिक पंक्ति है, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, यानी कविता के आरंभ में ही कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वे ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं कि वे मुसीबतों से, संकटों से उनकी रक्षा करें। अगला प्रश्न देखिए, कवि विपत्ति का सामना किस प्रकार करना चाहता है? तो कवि विपत्ति में भयभीत होना नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं कि वे कभी संकटों को देखकर भय को प्राप्त ना करें। यानी कवि जो है बिना डरे, बिना भयभीत हुए मुसीबतों का, संकटों का सामना करना चाहते हैं। कवि सहायक यानी साथी के न मिलने पर ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? तो कवि ने ईश्वर से यह प्रार्थना की है कि यदि जीवन पथ पर चलते हुए यदि उन्हें कोई सहायक या साथी ना मिले तो वो क्या करेंगे? तो भी उसका जो है बल, पौरुष, हिम्मत जो है हमेशा बना रहे, वो कभी हिम्मत ना हारे, इस बात की वो प्रार्थना करते हैं। कवि अपने दुखताप से व्यथित
हृदय के लिए क्या प्रार्थना करता है? देख लीजिए। कवि की यह प्रार्थना है कि यदि मेरे दुखी हृदय को आप सांत्वना, दिलासा नहीं देते हैं तो भी कोई कष्ट नहीं है, तो भी उन्हें, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो भी उन्हें कोई कष्ट नहीं है, सिर्फ वे उसे दुखों को सहने की शक्ति प्रदान करें। यानी कवि का यह कहना है कि दुख को सहने की क्षमता उसे प्राप्त हो। दुख और कष्ट में उसे भगवान से कोई सांत्वना नहीं चाहिए, दिलासा नहीं चाहिए, लेकिन दुख और कष्ट को सहने की शक्ति उन्हें चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, मन में ना मानू क्षय का क्या अर्थ है? तो क्षय का अर्थ क्या होता है? नाश। लेकिन यहाँ पर उसी अर्थ में किस चीज़ का क्षय नहीं मानना है? अपने जीवन में जो आशा है उसका क्षय ना हो। तो इसका अर्थ यह है कि यदि संकटों का सामना करते समय कोई सहायक ना मिले तो भी निराश ना हो। यानी उसके मन में हमेशा एक उम्मीद बनी रहे, आशा बनी रहे कि वो जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए अवश्य विजय को प्राप्त करेंगे। उनके मन में कभी निराशा की भावना ना आए। वंचना का क्या अर्थ है? वंचना का अर्थ होता है धोखा, वंचित, अभाव। अनुदिन और अनामय का शाब्दिक अर्थ लिखो। तो अनुदिन का अर्थ होता है प्रतिदिन, हर एक दिन, और अनामय का अर्थ होता है स्वस्थ मन, रोग रहित। यहाँ पर मन इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आदमी का बीमार पड़ जाए, अगर मन रोग ग्रसित हो जाए तो मनुष्य जो है कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो एक कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी जहाँ, ऐसे ही कहते ना, जहाँ चाह वहाँ राह। यानी मन को हारना नहीं है, मन हमेशा जो है स्वस्थ रहे। तरने की हो शक्ति अनामय, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? देखिए, कवि यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें हर मुसीबत से बचाए। वे यह ईश्वर से नहीं चाहते हैं, यानी ईश्वर उनकी हर मुसीबत से उसकी रक्षा करे, ये कभी कभी नहीं चाहते हैं, बल्कि वे स्वस्थ मन से हर संकट और बाधा को पार कर सके, उससे उबर सके, ऐसी शक्ति ईश्वर से चाहते हैं। यानी कवि ने कहीं भी इस बात की प्रार्थना नहीं की है कि ईश्वर उन्हें संकट से उबारे, लेकिन उसने ईश्वर से यह प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ मन से हर संकट को, हर बाधा को हर सके, हर संकट और बाधा को पार कर सके, इस बात की वे प्रार्थना करते हैं। अगला प्रश्न, मेरा भार से कवि का क्या तात्पर्य है? तो मेरा भार से कवि का तात्पर्य है उत्तरदायित्व। यानी हर मनुष्य का इस संसार के प्रति दायित्व होता है, और इसी दायित्व को निभाने में ही मनुष्य को विभिन्न संकटों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है भार का अर्थ होगा दायित्व। भार को लघु करने का क्या अर्थ है? भार को लघु करने का अर्थ है भार को, यानी दायित्व को कम कर देना। लेकिन कवि ने यहाँ पर ऐसी कोई चाहत नहीं रखी है। वे ईश्वर से कभी प्रार्थना नहीं करते हैं कि उनके दायित्व को, उनके संकटों को कम कर दिया जाए। दुख रात्रि में वंचना से कवि क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दुख रात्रि में वंचना से कवि क्या कहना चाहते हैं कि कवि यह कहना चाहते हैं कि यदि कभी मैं दुख की रात में घिर जाऊं, सारे संसार से मुझे दुख और धोखा मिले, ये अर्थ है। तो दुख रात्रि में वंचना का अर्थ है कि कभी ऐसा समय आए कि उसका जीवन जो है अंधकार से भर जाए। देखिए, अंधकार जो होता है वो दुख का ही पर्याय माना जाता है। अंधकार से हम लोग दुख के प्रतीक के रूप में व्यवहार करते हैं, और सवेरा जो होता है वो प्रसन्नता, सुख के अर्थ में होता है। तो यहाँ पर भी कवि ने ही कहा है कि कभी ऐसा समय आया कि कवि के जीवन में सिर्फ अंधकार, यानी दुख का अंधकार आ जाए और समस्त संसार से उसे धोखा मिले, यानी उनका कोई साथ ना दे। इसका अर्थ क्या हुआ? उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े। यानी एक अर्थ यह भी होगा कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ना, यानी रात ही पूरा दुखमय है, दुख की रात। अच्छा, अगला प्रश्न, कवि ईश्वर के प्रति कैसी निष्ठा रखता है?
तो कवि अपने जीवन में आई विकट और कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर को याद रखना चाहता है। उन्हें ईश्वर की अनुकंपा पर कभी संदेह न हो, उनकी भक्ति सदैव ईश्वर के प्रति बनी रहे। तो कवि जो है ईश्वर के प्रति अटूट निष्ठा रखता है, उन पर ईश्वर पर उनका पूरा भरोसा है। वे चाहते हैं कि कभी भी यानी उनके जीवन में जितना भी मुसीबत आ जाए, जितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, लेकिन वे ईश्वर को हमेशा याद रखें। ईश्वर के चरणों में उनका सिर हमेशा झुका रहे, ईश्वर पर कभी वो संदेह ना करें। तो ये तो हो गए संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, या एक पंक्ति में भी इससे प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन अब जो 2 प्रश्न का उल्लेख है यहाँ पर, उसका उत्तर मैंने जो आपको कविता का अर्थ बतलाया है, या इतने सारे प्रश्नों के उत्तर की मैंने चर्चा की है, उसे जब आप याद कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिख पाएंगे, स्वतः आप लिख सकेंगे। तो देखिए, पहला है आत्मत्राण कविता का सारांश या मूल भाव अपने शब्दों में लिखें। और दूसरा है आत्मत्राण कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है। कवि ने क्या संदेश दिया है। तो जब आप आत्मत्राण कविता के पूरे अर्थ को, प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को अच्छी तरह से भली भांति अगर समझ लेते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा कि आप दोनों बड़े प्रश्न के उत्तर आप बहुत ही सहज रूप से लिख सकेंगे। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप अपनी भाषा में लिखें, यानी अपनी भाषा यानी किताबी भाषा नहीं होनी चाहिए। आप जो जिस चीज़ को जैसे समझ रहे हैं उसको सुंदर ढंग से प्रस्तुत कीजिए। देखिएगा, आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह प्रश्न उत्तर चर्चा विषय जो है आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। इस वीडियो को अपने सारे मित्रों में शेयर अवश्य करें। और जो बच्चे नए हैं और वो आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।